बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 फुल कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 में जितने भी हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़े थे हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन में हम लोगों ने जो फार्मूलाज पढ़े थे वो सबसे पहले था हमारे पास क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी जो होता है वो हमारे पास रियल नंबर्स में आता है, और जिसमें हमारे पास क्या है कि a और b इनमें जो वैल्यू सेव होंगी वो भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेंगी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या था, ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस c इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हमारे पास क्या था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है जो हमारे पास दोनों इक्वल आनी चाहिए, जिसमें हमारे पास क्या था कि तीनों जो हमारे पास a, b एंड c है वो हमारे पास बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स में, यानी हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो इन सब में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, यानी हमारे पास a प्लस बी जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है हमारे पास b प्लस a और b में हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे। अब इसी तरह से हमारे पास था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी से पता चल रहा है कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या होता है, जिसमें हमारे पास a जो है वही हमारे पास रिजल्ट में आता है। तो हमारे पास आइडेंटिटी कैसे बन सकती है, यानी हमारे पास एडिशन में a किस तरह से आ सकता है, जब हमारे पास जो a है कोई भी वैल्यू जो a में स्टोर होगी उसको हम ऐड करवाएंगे ज़ीरो के साथ। ज़ीरो जो है वो हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी है कि कोई भी नंबर जो है हमारे पास जब ज़ीरो उसमें ऐड होता है तो हमारे पास रिटर्न में a ही आता है। इसी तरह 0 प्लस a जो है वो भी हमारे पास a ही देगा, तो a जो है उसमें हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। इसी तरह मेरे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट में मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक a होगा और उसी का मैं इनवर्स निकालूंगी। अब मेरे पास यहाँ क्या है कि मैंने एडिशन में इनवर्स निकालना है, तो एडिशन का जो इनवर्स होता है वो मेरे पास आता है कि कोई भी एक नंबर होगा, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, तो मैं उसका जब इनवर्स करूँगी तो मैं उसको माइनस कर दूंगी, यानी 5 है तो मैं इसको -5 कर दूंगी, 4 है तो उसको मैं -4 कर दूंगी, तो मेरे पास होगा a प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0, यानी जो मेरे पास रिजल्ट है वो मेरे पास 0 आना चाहिए। अब यहाँ मेरे पास है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a जो है उसमें मेरे पास रियल नंबर ही आएगा। अब यहाँ तक मैंने पढ़े थे कि मैं अपनी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर थे वो मैं एडिशन में किस तरह से करती हूँ। अब नेक्स्ट मैं करूँगी कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मेरे पास क्या थी, तो उसमें सबसे पहले मेरे पास आता है क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी क्या होता है कि मैंने यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई b किया। जैसे मेरे पास क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी a प्लस b, यहाँ मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a मल्टीप्लाई बाई b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के भी मेरे पास कोई रियल नंबर ही आंसर आएगा, जबकि मेरे पास a और b जो है दोनों में मेरे पास रियल नंबर्स होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a, और इन दोनों में मेरे पास जो आंसर आएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसमें मेरे पास रियल नंबर आएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई c। सबसे पहले मैं a b को सॉल्व करती हूँ, जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करती हूँ c के साथ। ये मेरे पास होती है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है मेरे पास a ब्रैकेट b c, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करती हूँ, ब्रैकेट में मेरे पास b c है तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट में चीज जो है उसको सॉल्व करती हूँ। जो भी मेरे पास आंसर आता है उसको मैं a के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ, तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास आ जाती है राइट हैंड साइड। अब मैं देखती हूँ मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास आंसर और राइट हैंड साइड जो है उसका आंसर सेम है, तो ये मेरे पास बन जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें क्या था कि मैं किसी भी चीज़ को प्लस करती हूँ 0 के साथ तो मेरे पास रिटर्न में a आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मैं कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो रिटर्न में a आएगा, वो मेरे पास है 1। 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ a के साथ तो मेरे पास रिटर्न में आता है 1। अब मेरे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है a मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू a, राइट हैंड साइड है 1 मल्टीप्लाई बाई a, तो वो भी मेरे पास a ही आता है।
नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास एडिटिव इनवर्स था जिसमें मैं क्या कर रही थी, a प्लस माइनस a, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 1/a, या अगर आपने करना है a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स तो वो भी ठीक है मेरे पास। इसका मतलब भी यही होता है, यहाँ जो मेरे पास a इनवर्स है वो मेरे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ मेरे पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स यानी 1/a। तो यहाँ मेरे पास जो a है वो मेरे पास 1 के साथ कैंसिल हो जाता है, इन रिटर्न मेरे पास 1 आता है। इसी तरह मेरे पास राइट हैंड साइड है a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरे पास आता है ओवर एडिशन के अकॉर्डिंग। ओवर एडिशन में मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी एडिशन के अकॉर्डिंग। मैं देखती हूँ यहाँ मेरे पास है a ब्रैकेट b प्लस c, यहाँ मेरे पास प्लस साइन है क्योंकि मैं यहाँ एडिशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देख रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखती हूँ तो मेरे पास हो जाएगा a ब्रैकेट b माइनस c, जो मेरे पास हो जाएगा ab माइनस ac। नेक्स्ट मेरे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें मेरे पास सबसे पहले क्या है, मैंने इक्वालिटी की प्रॉपर्टी देखनी है। रियल नंबर्स मेरे पास जहाँ पे इक्वालिटी होती है उसको देखना है। उसमें मेरे पास क्या था, सबसे पहले था मेरे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होता है, a इक्वल्स टू a, लेफ्ट हैंड साइड में भी a, राइट हैंड साइड में भी a। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होता है, मेरे पास है a इक्वल्स टू b देन b इक्वल्स टू a। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास a जो है वो इक्वल्स है b के, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि p जो है वो इक्वल है a के। ये मेरे पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मेरे पास होती है a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास जो a है वो इक्वल है b के और b जो है वो इक्वल है c के, यानी a जो है उसकी वैल्यू इक्वल है b के और b की वैल्यू जो है वो इक्वल के है c के। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास a जो है वो इक्वल हुआ c के। ये मेरे पास होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से मेरे पास होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, a इक्वल्स टू b देन a प्लस c इक्वल्स टू b प्लस c। एडिटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है कि मेरे पास है a ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और b जो है वो मेरे पास राइट हैंड साइड पे है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने c को ऐड करवा दिया। जैसे मैं a के साथ मैं 0 को ऐड करवा रही थी तो मेरे पास क्या हुआ, इन रिटर्न मेरे पास ये आया a प्लस 0 a। इसी तरह यहाँ b जो है b के साथ में मैंने c को ऐड करवा दिया तो यहाँ मेरे पास ये बन गया एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, a इक्वल्स टू b। मेरे पास क्या बना, a मल्टीप्लाई बाय c इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय c। फॉर एग्जाम्पल c में मेरे पास 1 है तो मेरे पास क्या हुआ, a मल्टीप्लाई बाय 1 जो मेरे पास a आया। इसी तरह b मल्टीप्लाई बाय 1 तो मेरे पास यहाँ पे b ही आया। तो इसी तरह ये मेरे पास बना a c इक्वल्स टू b c। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मेरे पास है a प्लस c इक्वल्स टू b प्लस c। अगर मेरे पास a प्लस c जो है वो मेरे पास b प्लस c के इक्वल है, तो जैसे अगर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था एडिटिव प्रॉपर्टी में, उसमें मेरे पास क्या था, a इक्वल्स टू b। तो यहाँ मैंने क्या कहा था कि c में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 0, तो यहाँ क्या हुआ, a प्लस 0 इक्वल्स टू b प्लस 0। तो इन रिटर्न मेरे पास क्या हुआ, a प्लस 0 a आया, b प्लस 0 b आया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिटिव आइडेंटिटी का रिवर्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है उसका इन्वर्स है, जिसमें मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है ए सी इक्वल्स टू बी सी। फॉर एग्जाम्पल सी में मेरे पास है 1 तो मेरे पास क्या हुआ, a मल्टीप्लाई बाय 1 a ही आया। बी सी मेरे पास आया b मल्टीप्लाई बाय 1 तो मेरे पास b ही आया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग प्रॉपर्टीज जो थी वो हमारे पास इक्वालिटी में कैसे होती है। अब नेक्स्ट मेरे पास थी इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में मैंने सबसे पहले पढ़ा था ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्रिकॉटमी क्या होता है, a इज लेस देन b और a इक्वल्स टू b और a इज ग्रेटर देन b। कोई भी चीज़ हो सकती है, a मेरे पास छोटा भी हो सकता है b से, a बड़ा भी हो सकता है b से, या a जो है वो इक्वल भी हो सकता है। ये मेरे पास क्या होता है, ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, ए जो है लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, यानी ए जो है बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, यानी सबसे छोटी चीज़ क्या हुई ए और सबसे बड़ी जो चीज़ हुई वो हुई सी। तो मेरे पास क्या हुआ, ए जो है वो सी से भी छोटा है। इसी तरह ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से एंड बी जो है वो बड़ा है सी से। सबसे बड़ा क्या हुआ ए, सबसे छोटा क्या हुआ सी, तो इसका मतलब ए जो है वो सी से भी बड़ा है। नेक्स्ट मेरे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, ए इज लेस देन बी, ए जो है वो मेरे पास छोटा है बी से। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ए जो है वो ऑलरेडी छोटा है बी से, तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें सी भी ऐड कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस सी है, यानी ए प्लस 0 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, या बी प्लस 0 कर देते हैं, रहेगा तो फिर भी ए इज लेस देन बी, क्योंकि ए में कोई भी चीज़ आप ऐड करें 0 ऐड करें तो मेरे पास क्या रहता है, ए प्लस 0 मेरे पास ए ही रहता है। इसी तरह बी प्लस सी यानी बी प्लस 0 है तो वो मेरे पास रिजल्टेंट भी बी ही आएगा, तो ये मेरे पास आ गया। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ 0 प्लस ए ऐड करती हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट भी आया। इसी तरह सी प्लस बी करती हूँ, रिजल्टेंट मेरे पास बी आया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बड़ा है बी से, तो यहाँ मेरे पास क्या है, ए प्लस 0 जो है, अगर मैंने ए में कोई बड़ी वैल्यू है प्लस उसे 0 के साथ ऐड किया तो मेरे पास रिजल्टेंट ए आया। इसी तरह बी प्लस सी किया तो रिजल्टेंट मेरे पास बी आया। सेम यहाँ पे भी मेरे पास है कि मैं 0 को अगर पहले लिख देती हूँ, 0 प्लस ए कर देती हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट ए आया, सी प्लस बी कर दिया तो रिजल्टेंट मेरे पास बी आया, और ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम है मेरे पास, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब मल्टीप्लिकेशन है तो मैं यहाँ पे सी में 1 कर देती हूँ। 1 में मेरे पास क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय 1 ए आया, बी मल्टीप्लाई बाय सी यानी बी मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास बी आया। मेरे पास क्या बना, ए इज ग्रेटर देन बी। इसी तरह ए इज लेस देन बी है तो यहाँ मेरे पास क्या आया, ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय 1 ए आया, लेस देन बी मल्टीप्लाई बाय 1 तो मेरे पास बी ही आया। सेम यहाँ पे क्या है, सी को मैं पहले अगर यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले सॉल्व कर लेती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय ए तो मेरे पास ए आया, ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई बाय बी तो मेरे पास बी आया। सेम यहाँ पे भी मेरे पास इसी तरह से ये सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जबकि मेरे पास जो सी है उसमें जो भी वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी, यानी माइनस में वैल्यू होगी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए में बड़ी वैल्यू है और बी में छोटी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल ए में 6 है और बी में 5 है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, 6 इज ग्रेटर देन 5, यानी 6 जो है वो बड़ा है 5 से। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेरे पास ए मल्टीप्लाई बाय सी हुआ, सी में मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ है -2, तो यहाँ जब मेरे पास ए मल्टीप्लाई बाय सी हुआ यानी 6 मल्टीप्लाई बाय -2 तो यहाँ हो गया -12। अब यहाँ मेरे पास b मल्टीप्लाई बाय सी है तो मैं यहाँ पे देखती हूँ मेरे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय -2 तो वो मेरे पास हो गया -10। अब -12 जो है वो मेरे पास -10 से छोटा हो गया। पहले तो मेरे पास a बड़ा था और b जो है वो मेरे पास छोटा था, लेकिन जब मेरे पास c जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या हुआ कि ए सी जो है उसको सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास ए सी यानी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो मेरे पास छोटी हो गई और जो राइट हैंड साइड है वो मेरे पास बड़ी हो गई। इसी तरह यहाँ क्या हुआ कि ए जो है फॉर एग्जांपल मेरे पास छोटा है बी से, तो मेरे पास क्या हुआ, जब मेरे पास सी मल्टीप्लाई हुआ उसके साथ तो मेरे पास ए सी जो था वो मेरे पास बड़ा हो गया और मेरे पास जो बी सी था वो मेरे पास छोटा हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पहले जो थी वो मेरे पास छोटी थी, लेकिन जब मैंने सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो मेरे पास बड़ी हो गई और राइट हैंड साइड मेरे पास छोटी हो गई। सेम यहाँ पे भी मेरे पास है कि सी को मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूँ या बाद में, मेरे पास एक ही आंसर आता है, तो यहाँ पे भी मेरे पास इसी तरह से ये सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उसमें मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है ए इज लेस देन बी, तो मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स में कैसे ले सकती हूँ मैं, 1 डिवाइडेड बाय ए की फॉर्म में ले सकती हूँ। तो मेरे पास क्या है, ए इज लेस देन यानी ए जो है वो बी से छोटा है, मैंने क्या कर दिया 1 डिवाइडेड बाय ए किया, तो मेरे पास यहाँ क्या हो गया, लेकिन मेरे पास क्या हुआ, पहले जो था मेरे पास जो ए इज लेस देन बी था यानी जो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो मेरे पास छोटी थी, लेकिन मेरे पास इनवर्स लेने के बाद मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो मेरे पास बड़ी हो गई।
सेम यहाँ पे भी है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो जब मैंने इसका इन्वर्स लिया तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो पहले मेरे पास बड़ी थी, इन्वर्स लेने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो मेरे पास छोटी हो गई, और राइट हैंड साइड जो थी वो पहले मेरे पास छोटी थी, इन्वर्स लेने के बाद वो मेरे पास बड़ी हो गई। नेक्स्ट मेरे पास है रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म मेरे पास किस तरह से थी, जिसमें मैं n अंडर रूट ऑफ ए करती थी, यानी nth रूट ऑफ ए करती थी। अगर मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता था तो मेरे पास यहाँ पे जो पावर है वो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय n की फॉर्म में आ जाती थी। नेक्स्ट मेरे पास था प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज मैंने देखे थे कि मेरे पास होती हैं 5 प्रॉपर्टीज, जिसमें मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, जो मेरे पास क्या था कि मेरे पास अगर nth रूट है a मल्टीप्लाई बाय b पे, तो मेरे पास वो क्या होता था कि nth रूट हो गया a पे b और nth रूट हो गया b पे b। इसी तरह से मेरे पास क्या है, nth रूट ऑफ m पे है, और m जो है वो मेरे पास mth रूट है n पे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कभी भी इस फॉर्म में आंसर आया, कोई भी मेरे पास ऐसी इक्वेशन हुई, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो m और n है वो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास अंडर रूट जो है वो मेरे पास a आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि n जो है, nth रूट जो है वो मेरे पास a के ऊपर भी है, डिवाइडेड बाय nth रूट जो है वो मेरे पास b पे भी है। नेक्स्ट मेरे पास है nth रूट ऑफ a, और a के ऊपर जो पावर है वो मेरे पास m है। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो पावर है वो m के ऊपर है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास होल पावर है m, जिसको मैं ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है nth रूट ऑफ a, और a के ऊपर पावर है m। तो यहाँ मुझे पता है कि मेरे पास क्या होता है, अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालती हूँ तो यहाँ मेरे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है 1 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ n से कैंसिल, तो यहाँ मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा a। नेक्स्ट मेरे पास है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस, जिसमें मेरे पढ़े थे टोटल 7 लॉस। सबसे पहले मेरे पास था, अगर मेरे पास आता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो a है, पावर जो है ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट मेरे पास है a की पावर m होल पावर मेरे पास n है, तो यहाँ मेरे पास जो पावर्स हैं वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट मेरे पास है a b की पावर होल पावर जो है वो मेरे पास है n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर जो है मेरे पास a के ऊपर भी है, और पावर जो है n वो मेरे पास b के ऊपर भी आएगी। अब यहाँ मेरे पास है a डिवाइडेड बाय b होल पावर है n, जिसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर जो है n वो मेरे पास यहाँ पे भी आएगी। इसी तरह ये जो n है ये मेरे पास b के ऊपर भी पावर आएगी। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास जो यहाँ पे a जो है यहाँ मेरे पास दोनों में सेम है, जबकि मेरे पास जो पावर्स है वो मेरे पास डिफरेंट है। तो जब ऐसी चीज़ होगी तो मेरे पास क्या होगा, डिवाइडिंग के फॉर्म में है, तो यहाँ डिवाइडिंग वाली चीज़ जो होती है वो हमेशा माइनस में जाती है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है a की पावर 0। तो यहाँ जब भी मेरे पास किसी भी एक वेरिएबल की पावर जो है वो मेरे पास 0 हो जाएगी, तो उसका रिजल्टेंट मेरे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट मेरे पास है a की पावर माइनस n। तो यहाँ जब माइनस में पावर आती है तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए मेरे पास आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब नेक्स्ट मेरे पास है इंटेग्रल पावर्स ऑफ अयोटा। तो यहाँ मेरे पास जो अयोटा है वो मैंने देखा था कि वो मेरे पास क्या होता है अंडर रूट -1, और इसी तरह से अयोटा स्क्वायर तो मेरे पास क्या हो जाता है -1। अयोटा क्यूब जो है वो मेरे पास हो जाता है माइनस अयोटा, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्योंकि मेरे पास क्या होता है -1 है, अयोटा स्क्वायर होगा। अंडर रूट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैं यहाँ पे स्क्वायर लूँगी तो यहाँ मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास यहाँ पे एक और आ जाएगी, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल, तो यहाँ मेरे पास अयोटा स्क्वायर जो है वो मेरे पास -1 रह जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मेरे पास क्या आता है कि मेरे पास होता है z इक्वल्स टू a प्लस बी अयोटा। तो यहाँ मेरे पास जो a है उसमें मेरे पास होता था रियल पार्ट, और b जो अयोटा है यहाँ मेरे पास होता था इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेती हूँ तो कॉन्जुगेट लेने के बाद मेरे पास क्या होता है कि जो यहाँ पे मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होता था उसका मेरे पास यहाँ पे साइन जो है वो मेरे पास चेंज हो जाता था। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी अयोटा।
नेक्स्ट मेरे पास है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मैं अगर एडिशन को देखती हूँ तो मेरे पास क्या आता है Z1 प्लस Z2, वो मेरे पास क्या बनता है A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा। तो यहाँ मेरे पास जो रियल पार्ट है उसको मैं सेपरेट कर देती हूँ, जो मेरे पास बचेगा A प्लस C, और मेरे पास जो आयोटा पार्ट होता है यानी जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको मैं सेपरेट कर देती हूँ, जो मेरे पास क्या है B और D, और आयोटा मेरे पास यहाँ कॉमन आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन के केस में मेरे पास क्या होता है, यहाँ मेरे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करके A माइनस C रियल पार्ट सेपरेट आ गया, B आयोटा और D आयोटा जो है वो मेरे पास सेपरेट आ गया, जो मेरे पास आया B माइनस D, और आयोटा यहाँ मेरे पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास क्या है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, जिसमें मेरे पास क्या आया आयोटा। नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन, जो मेरे पास क्या आया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, जो मेरे पास क्या आया A प्लस B आयोटा मल्टीप्लाई बाय C प्लस D आयोटा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो रियल पार्ट है वो सेपरेट आ गया। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है AC माइनस BD। इसको मैंने सेपरेट कर दिया रियल पार्ट को, और जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे पास सेपरेट आ गया AD प्लस BC आयोटा। डिवीजन के केस में मेरे पास क्या आता है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, जो मेरे पास आता है A प्लस B आयोटा डिवाइडेड बाय C प्लस D आयोटा। तो यहाँ मेरे पास क्या होता है डिवीजन के केस में, मैं यहाँ ये रूल के अकॉर्डिंग ये करती थी कि मेरे पास यहाँ पे C प्लस D आयोटा है, तो यहाँ मेरे पास प्लस है, इसको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगी तो मैं C माइनस D आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। यहाँ मेरे पास आ जाएगा C माइनस D आयोटा डिवाइडेड बाय C माइनस D आयोटा। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आयोटा। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।